Hello and welcome dear student. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट करा दोगे? कब चाहिए? 2 दिन में? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और बस एक सर्कल हमें करना था, लेकिन सर्कल आज नहीं हो पाएगा, वो कल के होगा, ठीक है? क्योंकि वो फाइल मेरे पास उपलब्ध नहीं थी अभी जिसमें सर्कल के क्वेश्चंस थे जो मुझे कराने थे आपको, ठीक है? क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम सेट थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? सेट थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए। तो यहां पर देखिए, सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है? ए और बी क्या है? 2 सेट हैं जिसके पास 3 एलिमेंट है और 6 एलिमेंट है। What can be the minimum number of elements in A union B? A union B में कितने एलिमेंट्स होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है? तो देखिए, A के पास कितने हैं? 3 एलिमेंट हैं और B के पास कितने हैं? 6 एलिमेंट। तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे मिनिमम? तो मिनिमम हम देखो आपके 6 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 6? क्योंकि ये 3 मान लीजिए, ये जो 3 थे और वो इसके अंदर भी मान लो हैं, ये इसके अंदर भी हैं, तब भी तो 6 अलग अलग तो मिलेंगे, क्योंकि आप ओवर काउंटिंग नहीं करते हो। मान लीजिए 3 अलग हैं और ये 6 एकदम अलग हैं, तो मैक्सिमम 9 मिल जाएंगे, क्योंकि 3 एकदम अलग 6 अलग जब मिलाएंगे तो 9 बन जाएंगे। लेकिन यदि ये 3 इसके अंदर हैं तो ये इसी पॉसिबिलिटी में सबसे कम आएंगे, और सबसे कम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, यही मैं बात करूं, इंटरसेक्शन की बात करता तो क्या होता वहां पर बताइए? यदि मैं इंटरसेक्शन में करता तो मिनिमम एलिमेंट कितने हो जाते? 0 आ जाते इंटरसेक्शन में। यदि हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम कितना हो जाएगा? तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो, ए यूनियन बी मिनिमम कितना आएगा? 6। एन ए यूनियन बी यदि मैक्सिमम पूछता तो कितना आता? 3 अलग 6 अलग, तो मिलाकर 9 हो जाते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कितना? 0 आता, क्योंकि भाई इसमें कॉमन हो सकता कुछ हो ही ना, ये 3 अलग 6 अलग। और मैक्सिमम कितना आता? तो मैक्सिमम 3 ही आ सकता था। मैक्सिमम कितना आता? तो 3 आता, क्योंकि भाई हो सकता है इनमें 3 कॉमन हो। अब 4 तो कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो 4 एलिमेंट ही नहीं है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल सिंपल देखो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कोई एयरफोर्स में बहुत खतरनाक इक्का दुक्का क्वेश्चन ही मिलते हैं, जनरली ठीक ठाक आते हैं। अब देखिए, ए सेट दिया गया है आपको, बी सेट दिया गया है और सी सेट दिया गया है, और आपको बताना है ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? 3 4। अच्छा, इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन निकालेंगे ना हम। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इसमें और इसमें कॉमन पोर्शन कितना है? तो 4 है कॉमन। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ए के साथ यदि यूनियन लेना है, ए के साथ यूनियन लेना है तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। ए के साथ इसका यूनियन लेना है तो 1 2 3 4 आ जाएगा। ओके, चलो। अब यहां देखिए, द स्मॉलेस्ट सेट ए, स्मॉलेस्ट सेट ए, आपको सबसे छोटा सेट ए चाहिए जिसको यदि मैं इस सेट के साथ यूनियन ले लूं। ए सेट आपको सबसे छोटा चाहिए जिसका हम इसके साथ यूनियन ले लेते हैं तो ये वाला बन जाए। तो देखो, यहां पर 1 2 है और इसका यूनियन आ रहा है 1 2 3
359। इसका मतलब एक बात तय है कि इस सेट में 1 2 छोड़ो 359, कम से कम यहां पर 359, ये 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए कम से कम, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 1 2 3 5 9 आ रहा है। यहां चाहिए तो एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा सेट मतलब सबसे कम एलिमेंट, तो कम से कम आपको ये 359 तो आपको चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 1 2 3 4 5 1 2 3 5 9 हो रहा है। चलिए क्लियर है ये चीज। अब यहां देखिए, ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, सी सेट दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इनमें कॉमन, तो कॉमन कितना आएगा? 2 नहीं है, 3 है, 4 है और कोई नहीं है, 3 और 4। देखो 3 इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, 8 है क्या? नहीं है। 10, अच्छा 10 भी है, 10 भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ये। और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है? तो ए और सी में कॉमन है क्या? एक तो 4 कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है, 4 ही कॉमन है ना बस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका यूनियन? इसका यूनियन हो जाएगा 3 4 10। ये थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन लेने में कोई दिक्कत है? अब यहां चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या है? ए पर बी नहीं, ए पर बी नहीं मतलब बताइए जल्दी से। इसका मतलब होता है ए माइनस बी। ध्यान से देखो, ए कौन सा है? ये वाला पोर्शन ए है और ये बी है। तो ए पोर्शन कौन सा है? ये वाला, ये पूरा आपका ए है। और ये ग्रीन बी डैश मतलब बी को छोड़कर, बी को छोड़कर बाकी ये सब क्या है आपका? बी डैश। अब यदि ग्रीन वाले पार्ट में यदि मुझे ए का इंटरसेक्शन लेना है तो इतना ही तो पार्ट मिलेगा, ए माइनस बी, इतना ही पार्ट तो मिलेगा ग्रीन वाले पार्ट में। देखो ग्रीन वाला यहां इसके अंदर नहीं गया है, जबकि ब्लू वाला गया है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये पार्ट नहीं आएगा, यही वाला आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए माइनस बी। और ए माइनस बी क्या होता है? ठीक है, अच्छा इसको बोला है कि ये क्या होगा, इनमें से क्या होगा? तो एक्चुअली में क्या होगा? ये ए माइनस बी। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन कैसे नजर आ रहे हैं यार? ये ऑप्शन गड़बड़ नजर नहीं आ रहे हैं? सब गड़बड़ सरबड़ सा है क्वेश्चन ये बेटा, सब गड़बड़ है, क्योंकि यहां भी अजीब सा पूछा गया है। न ए है, न बी है, न कुछ है। छोड़ दो इसको। ए यूनियन बी यदि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो क्या बताइए, क्या सही होगा फिर? कौन लड़ रहा है भाई यहां पर? ए यूनियन बी यदि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो ऐसा कब संभव है? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि ए बराबर बी होगा। अब देखिए, ए बराबर यदि 1 2 है और बी बराबर क्या है? 1 2। अब आप चाहे ए यूनियन बी लीजिए तब भी 1 2 ही आएगा, और चाहे ए इंटरसेक्शन बी लीजिए तब भी 1 2 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब ए और बी बराबर होगा तभी ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स देन एन ए यूनियन बी। इसमें से कौन सा सही है? एन ए यूनियन बी। देखो यदि वेन डायग्राम हम बनाए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बेटा? बी है। ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है।
अब देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा क्या? भाई ए यूनियन बी तो ये पूरा है बेटा, ये पूरा इसका सबसेट तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है और ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी है। हाँ, ये वाला सही है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है और ए यूनियन बी जो है वो टोटल ये वाला पार्ट है। तो ये जो येलो वाला है, ये जो इंटरसेक्शन है वो येलो वाले पार्ट का सबसेट ही तो हुआ, ठीक है। तो जो ये ए इंटरसेक्शन बी है वही क्या है आपका, ए यूनियन बी का सबसेट है। चलिए अब यहां पर देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एन ए यूनियन बी का, कितना होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला पढ़ा है ये एन ए यूनियन बी, ठीक है बेटा, वो सबसेट ही है, वो भी आप सिंबल सबसेट का ही बना सकते हो। ये इस तरह से भी डिनोट करते हैं, आप इस तरह से भी डिनोट करिए, चाहे इस तरह से डिनोट करिए, बात एक ही है, ठीक है, ये बात एक ही है, टेंशन मत लो। अब यहां पर देखो ध्यान से, आपने ये पढ़ा है एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक डिमॉर्गन्स लॉ होता है, डिमॉर्गन्स लॉ, वो कौन सा है? वो ये कहता है कि ए यूनियन बी का जो डैश होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ठीक है। यूनियन का इंटरसेक्शन लग जाएगा, दोनों जगह डैश लग जाएंगे, और यदि इंटरसेक्शन है तो क्या लग जाएगा? यूनियन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यूनियन लग जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें यही तो निकालना था, इसमें लगा देते हैं एन, तो यहां भी लगाएंगे। और किसी का डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना। यदि आप एन ए डैश निकालना चाहते हो तो एन यू माइनस एन ए, यही आपका एन ए डैश आएगा, एन यू माइनस एन ए, एन यू माइनस एन ए आएगा, ठीक है। एन ए डैश क्या आएगा? एन यू माइनस एन ए आएगा। क्लियर ये बात? तो देखिए, मुझे इसका डैश चाहिए, तो एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन यू कितना है? 700, और ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 100, तो कितना आ जाएगा? 600। ये पता होना चाहिए आपको रिजल्ट, कि किसी का डैश क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? देखिए, तो यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। एक मिनट, सॉरी, यह मैंने गलत लिख दिया, यूनियन था ना, यूनियन था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहां पर एन लगाया ना मैंने, एन, तो यहां लगाएंगे एन ना, सॉरी, तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी है। एन यू कितना है आपके पास? 700। अच्छा, एन ए यूनियन बी आपको निकालना पड़ेगा बेटा, सॉरी, यहां पर देखो ये इस पर मैंने एन लगाया था ना, तो इस पर एन लगेगा ना, मैंने नीचे वाला लिख दिया था। अब आपको एन ए यूनियन बी माइनस करना है, तो एन ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो एन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? एन ए 200 प्लस 300 और माइनस का 100, कितना आ जाएगा? 400। तो 700 माइनस 400 कितना आ जाएगा? 300 आएगा बेटा, ये आंसर कितना आ जाएगा? 300 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 300 हो गया, ठीक है। इसी की जगह लगाना था ना, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ आपको पता होना चाहिए। इसकी जगह लगाना था तो मैं भाई यहां लगाया तो इस पर लगाएंगे ना हम, और किसी का डैश क्या हो जाएगा?
यूनिवर्सल सेट में से उसी को माइनस कर देना। क्लियर है? चलो भाई, आप ये डिमॉर्गन्स लॉ याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इन अ सिटी आप 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्ड बाई कार। कार से कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं? 20%। और 50% ट्रेवल्स बाई बस। बस से क्या है? 50% बस से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है? 50%। देखो 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाई कार, 20% कार से करते हैं और 50% बस से करते हैं, और 10% ट्रेवल बाई बोथ कार एंड बस। तो जो 10% हैं वो कार और बस दोनों से करते हैं, ठीक है? तो अब बताइए, देन पर्सन्स ट्रेवल बाई कार और बस। और मतलब यूनियन निकालते हैं, और मतलब क्या होता है? यूनियन। सी यूनियन बी। भाई सी यूनियन बी का मतलब हो गया कार और बस। कार और बस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन सी प्लस एन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी। यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 20 प्लस 50 माइनस 10, 60%। कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। चलिए, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से, इसका आंसर बताइए फटाक से। ए और बी क्या है? दो सेट्स हैं, और एन ए दिया गया है 3, एन बी दिया गया है 6। वही वाला क्वेश्चन है बेटा, ये वही वाला क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये मैं आपको बता चुका हूं पीछे, ये मैं आपको बता चुका हूं पीछे कि एन यूनियन बी मिनिमम 4 होगा, गलत है। ए यूनियन बी में मिनिमम 9 होगा, ये भी गलत है। ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितना होगा? 6, ये भी गलत है। ए यूनियन बी में मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। वो कब हो सकते हैं? जब ये 3 जो ए सेट के पास है और 6 ये जो बी सेट के पास है वो एकदम अलग अलग हो। ये 3 एकदम अलग हो, ये 6 एकदम अलग है, तो मिलाकर 9 बन जाएंगे, ठीक है? तो मैक्सिमम 9 हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट? रिक्त समुच्चय कौन सा है? रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम बोलेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। बेटा ये अरुणो गुप्ता जी अभी पीछे ही लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम 6 होगी, ठीक है? मिनिमम कितनी हो जाएगी? वो आपकी 6 हो जाएगी। यहां पर मैक्सिमम 6 बोला था, इसकी मिनिमम 6 होगी। अब कौन सा सेट एम्प्टी सेट है? अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? इस सेट में ऐसे एक्स हैं जो नेचुरल नंबर हैं और 3 से 4 के बीच में है। इसका मतलब इस सेट में 4 तो इंक्लूड है ना, इस सेट में 4 आएगा, तो ये आपका नल सेट नहीं बना, ठीक है? ये क्या कह रहा है? ऐसे एक्स का कलेक्शन जो प्राइम है, जो 90 और 96 के बीच में है। तो 90 और 96 के बीच में प्राइम नंबर है कोई? 91 प्राइम नहीं है, 92 ऑब्वियसली नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है, 94 भी नहीं होगा, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 95 भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 90 और 96 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी सेट में आपके कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है? सी सेट में क्या हो जाएगा मैं बता देता हूं। इवन प्राइम की बात हो रही है, तो इवन प्राइम एक ही नंबर होता है, वो है 2। तो इसमें एक एलिमेंट है जिसे सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट बोलेंगे। और x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर 1 से 2 के बीच में, ये तो इनफाइनाइट सेट है।
ये क्या है? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। दो संख्याओं के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स? इक्विवेलेंट सेट मतलब एक तुल्य समुच्चय है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। दो सेट में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जिन दो सेट्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नजर आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? पहला वाला, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो यही हो गया आपका क्या? इक्विवेलेंट सेट हो गया। बी वाला आप गलत सोच रहे हो, बी वाले के बारे में गलत सोच रहे हो बेटा। इसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। और बी 5 मतलब ये आपका नल सेट है। तो आप यदि करली ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है ना तो आप सोच रहे हो कोई एलिमेंट नहीं, 0 एक एलिमेंट नहीं है क्या? तो ये आपका इसमें एक एलिमेंट है, इसमें क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है। तो फिर इक्विवेलेंट कैसे हो गया? इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास क्या है? इस सेट के पास ऐसे एक्स का कलेक्शन जो नेचुरल नंबर है और जो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2। ठीक है, और यहां पर क्या है? ऐसे एक्स होल नंबर। बेटा मनीष चौधरी जी, ये आपको टेक्निकल टीम बताएगी ना, हम थोड़ा ना बताएंगे बेटा। आप टीम से बात करिए, हम ये सब नहीं करते ना, टीचर्स थोड़ा ना देखते हैं। ठीक है, ये आप समझिएगा थोड़ा सा, टीचर का काम है पढ़ाना, बाकी हमारी टेक्निकल टीम का काम है वही सब देखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए, अब जैसे मान लो आपके पापा से कोई पूछे बाहर कि पापा खाने में क्या शाम को बनेगा, तो कैसे बताएंगे पापा आपके? मम्मी बताएंगी ना, क्योंकि मम्मी का काम, मम्मी घर में खाना बनाती हैं, मम्मी बताएंगी ना एग्जैक्टली क्या बनेगा। पापा तो कहेंगे यार मैं तो जानता नहीं, मैं जो बना होगा खा लूंगा जाके। तो वही सबका अपना एक काम है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कह रहा है बी क्या है? होल नंबर। एक्स क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या जो 3 से छोटी है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 भी होती है, 0 1 2। तो यहां पर भी देखिए इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं होगा, पहला वाला ही सही है। अब इसको ध्यान से देखिए, चलो अब देखिए ए सेट क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए। ए सेट क्या है आपके पास बेटा? 1 2 3। यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितना है, तो आप क्या कहोगे? ए में कितने एलिमेंट हैं? इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं? तो क्या बोलोगे आप? ठीक है, कितने एलिमेंट है बेटा? तो आपके पास 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट ये है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। 4 मत बताना, 3 ही एलिमेंट है बेटा। अब आपको देखिए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या ये एलिमेंट आपको ए में नजर आ रहा है कहीं? हाँ जी, ये है तो एलिमेंट। तो यही स्टेटमेंट क्या है? सही, मतलब आपको गलत चूज करना है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक एलिमेंट है जो ए के अंदर दिख रहा है मुझे, ये सही स्टेटमेंट है। हमें क्या चूज करना है? गलत स्टेटमेंट बताना है। क्या ये इसका सबसेट है? तो ये भी आपका क्या है? सही स्टेटमेंट है। ये भी सही स्टेटमेंट है। कैसे सही हो गया सर? बेटा ये एक सेट है, बाहर करली ब्रैकेट लगा तो एक सेट बना, और ये उसके अंदर का एलिमेंट है।
तो ये सबसेट ऑफ ए है, तो जवाब है यस, ये सबसेट ऑफ ए है। क्यों है ये? क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट है, कौन? ये वाला, वो इस सेट ए के अंदर हमें दिख रहा है। भाई सबसेट का क्या मतलब होता है? ए सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर हैं तो हम बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इस सेट के अंदर एक एलिमेंट कौन है? ये, क्या वो इस ए के अंदर दिख रहा है? जी, इसका मतलब इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर भी है। इसका मतलब ये भी सही है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। इस पर आइए, क्या ये सबसेट ऑफ ए है? हां भाई, ये क्या है? सेट है, और इस सेट के अंदर देखो ये 1,4 है, तो ये क्या? एक सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, कौन? 4 और 1। क्या ये सबसेट ऑफ ए है? इसका मतलब इस सेट के अंदर 1 और 4 एलिमेंट हैं, क्या वो ए के अंदर है? हाँ जी, 1 और 4 है। तो ये भी आपका सही है, तो गलत आपका यही होगा। अब क्यों गलत है मैं बता देता हूं। फाई सबसेट ऑफ ए होगा बेटा, फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। यही आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फाई एक सेट होता है। अब मुझे बताइए, यदि ये फाई बिलोंग्स टू ए लिखा है तो मुझे बताइए फाई आपको कहां दिख रहा है? यहां कहीं दिख रहा है क्या फाई? बिलोंग्स टू ए का मतलब समझते हो कि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। हां, 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि 1 एक एलिमेंट जो ए के अंदर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम 1 पर सबसेट ऐसा बना देंगे तो अब ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि अब ये सेट बन चुका है और उसके अंदर एक एलिमेंट 1 जो इसके अंदर है, इसलिए ये बोलेंगे। पर फाई ये वाला सही स्टेटमेंट है, फाई सबसेट ऑफ ए का एक सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। क्योंकि यदि एलिमेंट है तो ये चीज इसके अंदर दिखनी चाहिए, वो तो दिख रही है। लेकिन बताइए फाई बिलोंग्स टू ए कहां दिख रहा है? फाई इसके अंदर कहीं दिख रहा है? नहीं। कॉमा कॉमा फॉर्मेट में देखिए, सेट में यदि कॉमा कॉमा करके लिखा गया है तो ये सब क्या है? एलिमेंट है। ये सब क्या है? एलिमेंट है। तो कहीं इसमें फाई नजर आ रहा है आपको? नहीं है, तो फाई बिलोंग्स टू ए गलत स्टेटमेंट है, और वही हमारा सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर पेयर ऑफ, विसंगित समुच्चय बोलते हैं, विसंगित। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है बेटा? जिन सेट के बीच में कुछ भी कॉमन न हो, ए इंटरसेक्शन बी फाई हो। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? यदि दो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई है, दोनों एलिमेंट में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई हो गया तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है। अब बताइए, इस सेट के पास 4 एलिमेंट हैं और इस सेट के पास क्या है? कौन कौन से एलिमेंट हैं? क्या जो प्राइम नंबर है 11 से छोटे, क्या वो इसके साथ मैच करेंगे? एकदम, जब एकदम मैच ना करे, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट हो और इसके अंदर दोनों एकदम अलग अलग हो, तभी तो फाई आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 11 से छोटे प्राइम में 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर 2, 3 है, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन फाई नहीं आने वाला। नेचुरल नंबर x क्या है? नेचुरल नंबर है 8 से छोटा, मतलब 8 या 8 से छोटा, तो 1 से लेकर 8 तक सारे नंबर आएंगे। और 3 से बड़े में प्राइम नंबर लेने हैं आपको, अभाज्य संख्या है, तो यार 5 आएगा ना, इस बी वाले में 5 आएगा, इसमें भी तो 5 आएगा, तो फिर इंटरसेक्शन फाई बना नहीं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या है? इवन है,
मतलब 2 4 6 इस तरह की चीजें आएंगी। और यहां पर कितना आएगा देखो, 4 या 4 से बड़ा प्राइम नंबर। तो देखो इसके अंदर कितना आएगा, 2 4 6 ऐसे आएगा इवन नंबर, ठीक। और यहां पर प्राइम ना आएगा 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा, 4 तो प्राइम होता नहीं है, 5 7 9। अब बताइए, हाँ बताइए बताइए, सी आंसर आएगा कि डी आएगा? बहुत देर से सब डी बता रहे हैं। अब तो स्टेटमेंट चेंज कर लो, अब तो चेंज कर लो कि नहीं, अभी भी चेंज नहीं करोगे? अभी भी नहीं चेंज कर रहे हैं। अरे ऑड नंबर में आपके क्या आएंगे, 1 3 5। और ये बताओ कंपोजिट नंबर में क्या, कंपोजिट नंबर कौन कौन होते हैं, जो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1 तो कुछ भी नहीं होता, ना प्राइम ना कंपोजिट, ठीक है। 1 को छोड़कर कितने बन जाएंगे, 2 4, ठीक है। देखो जो प्राइम है उनको हटा दीजिए, प्राइम देखो 1 तो आएगा नहीं, 2 प्राइम है, अच्छा 2 भी नहीं होगा, 3 प्राइम है नहीं होगा, 4 इसके अंदर आएगा सी में, कंपोजिट में 4 आएगा, 5 प्राइम है 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। अब डी आप गलत कैसे साबित करोगे, देखो इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर है और एक्स ऑड है, तो इसमें 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया और 9 आया, ऐसे आएंगे। लेकिन आप बताइए 9 तो आपके कंपोजिट में भी आएगा, ये जो 9 है वो यहां पर भी आएगा, ऑड में भी आएगा और वो कंपोजिट में भी आएगा। जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, 1 को छोड़कर। तो 2 प्राइम है तो 2 कंपोजिट नहीं होगा, हटा दिया। 3 प्राइम है कंपोजिट नहीं होगा। 4 5 प्राइम है कंपोजिट नहीं होगा। 6 भी आएगा, तो 6 कैसा नंबर मिल गया ना, ठीक है। इसमें 6 नहीं है, चलो बात नहीं है, लेकिन 9 क्या है, 9 प्राइम नहीं है, इसका मतलब 9 कंपोजिट होगा, और 9 आपका ऑड भी तो है बेटा। इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो ये इवन नंबर बोला है और 4 से बड़े प्राइम नंबर, तो यार 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। इसका मतलब है कि इवन नंबर में और प्राइम, देखो ये इवन को बता रहा है और ये प्राइम को बता रहा है, तो केवल 2 शामिल हो सकता है, लेकिन इसने तो 4 से बड़ा प्राइम नंबर बोला है। इसका मतलब है कि 4 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर लेंगे तो उसमें इवन नंबर एक भी नहीं आएंगे। A and B are two sets containing 5 and 7 elements. Then maximum and minimum number of elements in A union B. बता दीजिए, आसान है, जल्दी बताओ। ये तो हो चुका है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। क्या हो गया? अच्छा 9 नहीं होगा ना इसमें, चलो ठीक है 9 नहीं होगा। 5 7 और कितना हो जाएगा, 11 13 17, ठीक है। 9 तो नहीं होगा, 9 तो प्राइम नहीं है। 5 7 11 12 नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 15 तो हो जाएगा, 15 मतलब 17 प्राइम होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? चलो क्लियर है ये चीज। तो देखिए ए में आपके पास 5 एलिमेंट हैं, बी के पास आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं। मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 12, और मिनिमम तो 7 होंगे,
मिनिमम 7 होंगे ही होंगे। ए यूनियन सी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो याद रखिएगा इस केस में बी बराबर सी होगा। यदि ए यूनियन सी भी बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी बराबर है, तो याद रखिएगा बी बराबर सी होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्स सच दैट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे इंटीजर्स चाहिए। तो याद रखिए मॉड एक्स यदि लेस देन ए होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो आपका एक्स होगा वो माइनस ए से ए होगा। क्या होगा? माइनस ए से ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस 3 होगा वो -2 से 2 होगा। क्या होगा? ये -2 से 2 होगा। ठीक है, तो आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, 3 जोड़ दीजिए हर जगह, कितना हो जाएगा? कितना? 2 3 4, कितना हो जाएगा? 2 3 4 हो जाएगा। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? चलिए, और ये देखो देखते हैं, और सब कभी कितना इनको कहना पड़े कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, मतलब कहना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन एम्प्टी सेट, कौन सा रिक्त समुच्चय है? कौन सा रिक्त समुच्चय है? हाँ देखो अब बढ़ जाए, बताना पड़ता है रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एम्प्टी सेट, कौन सा क्या है? रिक्त समुच्चय। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो नेचुरल नंबर है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपका नल सेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा बेटा। आप देखिए भाई 2x + 5 बराबर यदि 6 है तो यहां से x की वैल्यू 1/2 आएगी, और ये नेचुरल नंबर नहीं है। कहने का मतलब x की वैल्यू जब 1/2 रखोगे तो ये सेटिस्फाई होगा, लेकिन ऐसा रख ही नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ए सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्टी सेट, कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, ये एम्प्टी सेट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4, ये भी एम्प्टी सेट है क्योंकि कोई नंबर नहीं मिलेगा इनके बीच में। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 and -3, ठीक है, ये वाला जो है वो आपका एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि ऐसे एक्स का कलेक्शन जो x² बराबर 2 करता हो तो x बराबर कितना हो जाएगा? ±√t। अब दोनों r में तो है ना, इसका मतलब है कि इस सेट में आपके पास 2 एलिमेंट मिलेंगे, √2 और -√2, तो यही आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट, कौन सा फाइनाइट सेट नहीं है? सॉरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या फाइनाइट सेट है? नहीं, प्राकृतिक संख्या तो इनफाइनाइट सेट होती है बेटा। सेट ऑफ रेशनल नंबर ये भी तो इनफाइनाइट होता है। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक ये फाइनाइट है ना। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, तो इस तरह के तो हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं इनफाइनाइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट? कौन सा है इसमें से फाइनाइट सेट है? तो देखो, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो इंटीजर्स हैं और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये तो आपका क्या है, फाइनाइट सेट है कि नहीं? x बिलोंग्स टू z, x यदि इंटीजर है और एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अब ये सोच के बताइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये तो बहुत सारे इवन आ रहे हैं यार, केवल पहला वाला ए आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल? इक्वल सेट क्या होते हैं? जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं। इक्वल सेट कौन से होते हैं? जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो, सेम एलिमेंट हो। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो क्लास चल रही है, अक्टूबर से मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरे अक्टूबर भर, जब तक एग्जाम नहीं होता है। अभी मैं आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, उन सारे कॉन्सेप्ट को किसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्लियर कर रहा हूं। ओके, मेरा ये उद्देश्य है। फिर हम लास्ट टाइम पर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो टेंशन मत लेना एकदम। अब देखो, इक्वल सेट भी आप इससे सीख जाओगे। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट होता है जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट हो जाए। सेम एलिमेंट मतलब देखो, ए बी सी डी और ए बी सी डी, पहला वाला ही आंसर है। देखो, यदि मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो कोई सेट की डिफिनीशन क्या होती है? आप ए को यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, डी यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मतलब इक्वल सेट होता है। कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट बराबर है, अब बताइए। तो ये 4 दिए गए हैं और ऑप्शन है आपके पास। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? एक ही आएगा, 1। और इसमें सी में क्या है, 1 2 3। कौन बराबर है? ये कैसे हो रहा? अच्छा, डी भी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे, मतलब करस्पॉन्डिंग नहीं बोलेंगे हम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अब एग्जैक्टली सेम होंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होगा ही होगा यार। अब इसको सॉल्व करना है, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो? हिट एंड ट्रायल मेथड पहले लगाते हैं। x बराबर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखने पर देखो ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर होगा इसका। अब वही हम क्रिएट करेंगे, x माइनस 1 हर जगह। तो x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 आ गया, माइनस 6x स्क्वायर है तो माइनस 5x स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां प्लस 5x कर देते हैं, तभी तो x माइनस 1 फैक्टर आएगा, और प्लस 6x करना पड़ेगा, बस बराबर 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 माइनस 5x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। आपके पास क्या है? 3 एलिमेंट है। तो इस D के पास भी क्या है बेटा? 3 एलिमेंट से 1 2 3। तो देखो, A के पास भी वही एलिमेंट है, C के पास भी वही एलिमेंट है, और D के पास भी वही एलिमेंट है। तो A C D ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। A C D तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इक्वल सेट समझ में आ गया, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच्चय बोलते हैं। सिंगलटन सेट, कौन से सेट क्या है? सिंगलटन, एकल समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। पहला देखिए, मॉड x 5 के बराबर है, तो भैया
इसमें केवल आप वैल्यू 5 ही डाल सकते हो, एक ही एलिमेंट इसी के अंदर है बेटा। इसमें क्या आएंगे, दो एलिमेंट आएंगे, 6 और -6, क्योंकि देखो मॉड x 6 के बराबर, x इंटीजर दिया हुआ है। यहां पर क्यों मैंने केवल +5 लिया, -5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पर नेचुरल नंबर लिखा था, तो आप केवल +5 ही लोगे, यही आपका सिंगल सेट होगा। यहां देखिए, यहां पर ये नल सेट एक्चुअली में x² + 2x + 1 बराबर 0, मतलब x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब x बराबर -1। तो x बराबर -1 रखने पर ही आएगा, इसका मतलब ये आपका नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। और ये भी क्या है, आपका एक नल सेट है, क्योंकि यहां से जो x आता है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है, और वो आप ले ही नहीं सकते हो क्योंकि वो रियल नंबर नहीं होता है, वो वास्तविक संख्या होती ही नहीं है। तो ये दोनों तो नल सेट हो गए, सिंगलटन केवल यही है। नंबर ऑफ सबसेट्स मान लो एग्जाम में पूछता है आपसे, क्या पूछता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। ये आपके पास 6 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2⁶। यदि किसी भी सेट के पास p एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या तो 2⁵p होगी। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी, नॉन वॉइड, ठीक है, मतलब अरिक्त, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या तो होगा 2⁵p-1। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे आपसे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तब भी आप क्या बोलोगे, कितना हो जाएगा, 2⁵p-1। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट, 2⁶। ओके। अब देखो, हो सकता हो आपसे डायरेक्ट एलिमेंट ना दे, जैसे पिछले वाले में क्या था, डायरेक्ट एलिमेंट दे दिया आपको, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको उलझाए। अब देखिए, इस सेट ए में ऐसे एक्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहां पर n क्या है, 2 और 5, मतलब 2 से लेकर 5 तक, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है कि n हम क्या क्या ले सकते हैं, 2, 3, 4 और 5। यदि n की वैल्यू मैंने 2, 3, 4, 5 ले ली, तो यहां पर 4 वैल्यूज आएंगी ना भाई, इनके करस्पॉन्डिंग x की 4 वैल्यूज आएंगी, तो सबसेट कितना हो जाएगा, 2⁴, मतलब 16। लिखने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा, 16। 2⁴ कितना हो जाएगा, 16। भाई 2 से लेकर 5 तक n लेना है, और n क्या नेचुरल नंबर, तो यही ले सकते हैं हम। अब इनको यदि हम यहां डालते हैं तो x की 4 वैल्यूज आएंगी ना, हमें वो वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, बस 4 आएंगी तो सबसेट 2⁵ बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब देखिए, ए सेट में ऐसे एक्स लिए जा रहे हैं जो इसके बराबर है, जहां पर n क्या है, 1, 2, 3। एक्स की क्या लिए जा रहे हैं, n स्क्वायर जैसे लिए जा रहे हैं, n स्क्वायर टाइप के, जहां पर n क्या है, 1, 2, 3। तो 1 डालो, एक बार 1 डालोगे तो x1 मिलेगा, n2 डालोगे तो कितना मिलेगा, 4, और n3 डालोगे तो कितना मिलेगा, 9। अब आपके पास यदि 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2⁵3-1, मतलब 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट मतलब उचित उपसमुच्चयों की संख्या।
A set containing k element, the power set of this set contain elements. एक समुच्चय के पास के अवयव हैं, तब ठीक है, तब उसके घात समुच्चय में अवयव हैं। देखिए, बात समझिए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी सेट के पास के एलिमेंट है, किसी सेट ए के पास के एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर के। और जितने उपसमुच्चय होते हैं उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इन पी ए, पावर सेट ऑफ ए। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे ए सेट के पास आपके पास 2 एलिमेंट हैं ये। अब इसके सबसेट कितने होंगे? एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, और एक ये खुद भी होगा। ठीक है, ये खुद भी हो जाएगा बेटा। अब ये क्या है? ए के सबसेट हैं। अब इनको एक और सेट बना दें, इनका एक सेट ले लें। और सेट लिखना बहुत आसान है, जो भी दिया उनको करली ब्रैकेट में लगा दो, सेट बन गए। तो अब इस सेट में ये एलिमेंट हो चुके हैं। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, और ये चौथा एलिमेंट। ठीक है, तो अब आप ऐसे बोलोगे 5 बिलोंग्स टू पी ए, 1 बिलोंग्स टू पी ए, 2 बिलोंग्स टू पी ए, और 1 2 बिलोंग्स टू पी ए। हां, 1 बिलोंग्स टू ए बोलोगे आप, 2 बिलोंग्स टू ए बोलोगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट बन चुके हैं, एलिमेंट बन चुके हैं। तो 5 बिलोंग्स टू पी ए, ये पी ए के एलिमेंट हैं। तो जितने सबसेट्स थे उतने पी ए में ये एलिमेंट बन चुके हैं। पावर सेट समझ में आ गया? इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ए। आसान है, 2 की पावर 5 32। ए सेट के पास 5 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 की पावर 5। अब यहां पर देखिए ध्यान से, सेट ए क्या है हमारे पास? 1 3 5। कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। और ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर। देखिए, इसमें एलिमेंट चाहिए, कितने एलिमेंट होंगे मुझे बताओ? पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में, तो पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे। अब 8 एलिमेंट आ गया, उसका आपको फिर से पावर सेट बनाना है, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा ना। आज बेटा सर्कल की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो फाइल नहीं है मेरे पास। पिछली जो फाइल थी ना, उसी के अंदर है वो फाइल नहीं तो मैं करवा देता सर्कल की प्रैक्टिस। अब वो नेक्स्ट क्लास में होगी, और नेक्स्ट में रिलेशन और फंक्शन की भी प्रैक्टिस शुरू होगी। हो सकता हो आपसे फॉर्मूले भी पूछ ले। ए और बी और सी 3 सेट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है? तो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये। सर मेरे एनडीए में 135 आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा है, चलो। चलो, और मैं कुछ क्वेश्चन तो आपने लगा, इसको लगा लेना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट, चलो इस पे देख लो। ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी कितना होगा ये बताओ? ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए माइनस बी कितना होगा बेटा? ये होगा। अब ए का यदि हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे,
देखिए a माइनस बी का a के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर तो यही वाला पोर्शन बचेगा। बताइए a माइनस बी क्या है, यही वाला है पोर्शन a माइनस बी। अब इस पोर्शन का यदि हम पूरे a के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो यही वाला आएगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं। C बता रहे हैं, फाई क्यों आएगा, फाई क्यों आएगा बेटा? भाई a ये पूरा है और उसमें ये a पूरा है और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई कहां से आ जाएगा, फाई कहां से आ जाएगा? और इंटरसेक्शन लिया जा रहा है यार, तो छोटा कौन है? देखो a आपका ये पूरा है, थोड़ा ध्यान से लगाओ, a आपका ये पूरा है। अब इस पूरे पार्ट में यदि मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया तो यही वाला पार्ट तो मिलेगा। ठीक है, यही तो मिलेगा पार्ट। ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। ए माइनस बी देखो, ए है बी है, ए माइनस बी कितना होगा, ये वाला पार्ट। बी माइनस ए कितना होगा, ये वाला पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इतना वाला पार्ट। यदि तीनों को मिला दिया गया तो ए यूनियन बी बन जाएगा। भाई ये ए माइनस बी इतना पोर्शन 1 2 और 3, 1 वाला ये वाला पार्ट ए माइनस बी, ये 3 वाला बी माइनस ए। 1 वाला क्या है, ए माइनस बी। 2 वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और 3 वाला क्या है, बी माइनस ए। यदि तीनों को मिलाएंगे तो ए यूनियन बी मिल जाएगा कि नहीं? अब देखिए ए सिमेट्रिक बी, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफिनेशन, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, ए सिमेट्रिक बी। इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो पहले हम पता कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स कितना आएगा, 1 और माइनस 1। और एक्स की पावर 4 1 मतलब क्या, इसमें देखो 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा सब ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में भी देखो दिख रहा है आयोटा माइनस आयोटा। भाई आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है। देखो x की पावर 4 बराबर 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से वैल्यू तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। तो अब बताइए ए सिमेट्रिक बी, पहले ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी मतलब हटा दो, ए में जितने भी एलिमेंट हैं यदि वो बी में नजर आ रहे हैं तो ए से हटा दो। अब ए माइनस बी का मतलब है कि ए में जितने भी एलिमेंट यदि वो बी में भी दिख रहे हैं तो ए से निकाल दीजिए, तो ये दोनों के दोनों निकल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा ए माइनस बी में। बी माइनस ए कितना बचेगा, उसमें बी में जितने एलिमेंट ए में नजर आए उनको हटा दीजिए, तो 1 और माइनस 1 बी से हट जाएगा, क्या बचेगा, आयोटा और माइनस आयोटा। और दोनों को मिलाएंगे तो आयोटा और माइनस आयोटा, दोनों को मिलाएंगे तो आयोटा और माइनस आयोटा ये आएगा। इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, तो आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, ध्यान से देखो, ए और बी, ए यूनियन बी का डैश कहां होगा, भाई ए यूनियन बी ये टोटल है, ये आपका ए यूनियन बी है, तो डैश क्या होगा, इसके बाहर वाला पोर्शन, ये सब बाहर वाला। और उसका इंटरसेक्शन यदि हम ए के साथ लेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस बाहर वाले पोर्शन का
इंटरसेक्शन यदि हम ए के साथ लेते हैं तो क्या मिलेगा भाई, ए यूनियन बी का डैश मतलब ये ए यूनियन बी उससे बाहर का पार्ट, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी आपने घटा दिया, तो ए यूनियन बी गायब हो गया पूरे यूनिवर्स से, बस अब वो इसका डैश हो गया। अब उसका यदि ए के साथ लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पर ए सेट क्या दिया गया बेटा, वैसे तो देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए माइनस बी एक्चुअली में क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश ही होता है। देखो ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ए माइनस बी का मतलब होता है ए पर बी नहीं, और ए इंटरसेक्शन बी डैश का भी मतलब यही होता है ए पर बी नहीं, ए बट नॉट बी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया बी माइनस ए। तो देखिए मैं आप समझा देता हूं, यदि देखो ये ए माइनस बी है, अब मान लो मुझसे कहा जाता है बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, बी बार या बी डैश बात एक ही है, ये बी डैश बोलो बी बार बोलो बी कॉम्प्लीमेंट बोलो बात एक ही है। यदि बी बार बोला जाता है मतलब बी को छोड़कर सब कुछ, और बी को छोड़कर सब कुछ में यदि हम ए को मिलाएंगे तो इतना पार्ट ही तो दोनों में कॉमन होगा भाई, ए इतना है, इतने पार्ट का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी को छोड़कर जो है, तो इतना ही पार्ट तो मिलेगा दोनों में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। अब यहां तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, एन ए यूनियन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस्तेमाल कर लीजिए फटाफट। ये देखिए Na दिया गया है। अच्छा एक चीज देखो यहां पर, ये A है और ये B है, ये पोर्शन क्या है A माइनस बी, ये पोर्शन क्या है A इंटरसेक्शन B, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप देखिए ध्यान से, यदि हम Na की बात करें, यदि पुश Na की बात करते हैं तो वो क्या मिलेगा A माइनस बी, इस A माइनस बी को इंटरसेक्शन के साथ जोड़ने पर मिलेगा, ठीक है, किसके साथ, इंटरसेक्शन के साथ जोड़ने पर मिलेगा बेटा। इस A माइनस बी को इंटरसेक्शन के साथ जोड़ देंगे तो आपका पूरा Na आ जाएगा, यहां पर पूरा क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। इसका मतलब है आपको कुछ भी चाहिए, जैसे मान लो A माइनस बी चाहिए, आपको A माइनस बी चाहिए तो टोटल में से इंटरसेक्शन वाला घटा देते हैं, तो टोटल क्या है Na में से इंटरसेक्शन घटा देते हैं, तो ये बड़ी आसान सी चीज है। और इंटरसेक्शन चाहिए तो टोटल में से A माइनस बी, Na में से A माइनस बी घटा देंगे, ठीक है। तो आपको देखो Na यूनियन बी चाहिए, तो Na यूनियन बी क्या होता है, Na प्लस एन बी माइनस Na इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब ये देखिए ध्यान से कि मुझे Na गिवन है, Nb गिवन है, मुझे ये गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, A इंटरसेक्शन B कैसे मिलेगा,
ये वाला पोर्शन कैसे मिलेगा, एन ए में से, इस पूरे ए में से ए माइनस बी घटा देते हैं, ए माइनस बी घटा दीजिए तो आपको पता है आंसर आ जाएगा। जैसे ही ये आ जाएगा उठा के रख दीजिए वहां पर। कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी आंसर बताओ। पैंतीस में किसको समस्या है भाई, ए यूनियन बी, देखो ये पूरा है ना, और डैश मतलब इसके बाहर का पोर्शन, और बाहर के पोर्शन में यदि हम ए को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना कॉमन, तो फाई तो होगा बेटा। देखिए लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं इस चैप्टर के, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलिए एक 3 वाला भी देख लीजिए, एक फॉर्मूला, एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड कितना होता है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन जेड इंटरसेक्शन एक्स प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, किसी का डैश कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते हैं। किसी का डैश कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते हैं। तो देखो हमें इसका डैश चाहिए, एक्स एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का डैश, तो यूनिवर्स ये चाहिए मुझे, तो यूनिवर्सल सेट में से एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट तो आपको गिवन है 35, आपको क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, उसके लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। सब कुछ दिया गया है आपको, सब कुछ दिया गया है, फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, फॉर्मूले में रख दीजिए बेटा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सब, वहीं पर पीडीएफ आपको मिलेगी। कुछ पीडीएफ मिल गई होगी टेलीग्राम पर, देखा होगा आपने। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम कल रिलेशन, फंक्शन और जो सर्कल बचा होगा उसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सर्कल पहले कर देंगे हम, फिर रिलेशन एंड फंक्शन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, अभी अक्टूबर तक, हमारा सितंबर के लास्ट तक ये है कि आपको मैं क्वेश्चंस करा के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं हर एक चैप्टर के। उसके बाद हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे कि लेवल थोड़ा सा आता रहता है तो उस पर हम काबिल उसके बन जाएं। तो अभी टेंशन मत लीजिए कि सर उस लेवल के क्वेश्चंस हमें नहीं नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी आप पढ़िए आराम से, 10 से 12 दिन इतनी तगड़ी प्रैक्टिस होगी कि सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू बेटा।